कुछ लोगों का विरोध है आपके क्षेत्र में, क्यों नाराज हैं वो आपसे? हम क्या बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक हाथ में था, दूसरे हाथ में काले झंडे थे। कि हम तो नरेंद्र मोदी का ही फोटो लगा के 14 का जीते, 19 भी जीते और इस बार भी नरेंद्र मोदी का ही है। ये बता दीजिए कि बेगूसराय के स्थानीय लोगों को जिन इंडस्ट्रीज का आप काम गिना रहे हैं, जो उपलब्धि गिना रहे हैं, उसमें कितनी नौकरियां मिली है? डेटा आधार इसका कंपनी के पास है, हमारे पास थोड़े ही है। आपका एक बयान चर्चा में है कि मुझे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। हाँ, हमको नहीं चाहिए देशद्रोही का वोट, हमको पाकिस्तान परस्त का वोट नहीं चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं देखने के लिए कि रिफाइनरी उठ के जा रहा है बाहर, इसको कैसे यहाँ लाया जाए। नरेंद्र मोदी को बताता कौन है और काम कराता हूँ, उन्हीं से कराता हूँ, वही प्रधानमंत्री है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नरेंद्र मोदी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए, दिल्ली तक चर्चा है, आपके वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं, कुछ लोगों का विरोध है आपके क्षेत्र में, क्यों नाराज हैं वो आपसे? ये तो उनसे पूछेंगे ना, हम क्या बताएंगे। क्यों नाराज हैं? तो जो नाराज हैं उनसे पूछिए ना। मैं तो सहज भाव से आता हूँ, सहज भाव से रहता हूँ, सहज भाव से बातें करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक हाथ में था, दूसरे हाथ में काले झंडे थे और रानी गांव के पास में महीना भर पहले आपका विरोध किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, थे ही नहीं वो। कार्यकर्ता नहीं हो सकता। क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या काम गिनवा रहे हैं कि आपने क्या दिया बेगूसराय को, क्या काम किया पिछले 5 साल देखिए, में? हम तो नरेंद्र मोदी का ही फोटो लगा के 14 का जीते, 19 भी जीते और इस बार भी नरेंद्र मोदी का ही है। बेगूसराय में नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ का निवेश किया, विकास का। इससे ज़्यादा परचम कुछ नहीं हो सकता है। जो भी आप देख रही हैं, गंगा ब्रिज पे पुल दिया, 6 लेन पहला पुल है गंगा पे, रेल पुल दिया, थर्मल का 2 यूनिट दिया, फर्टिलाइज़र जो बंद पड़ गया था उसको चालू किया, फर्टिलाइज़र को 25,000 करोड़ लगा के लगभग हल्दिया से क्रूड ला के दिया, जिससे बिहार सरकार को लगभग 9-10 हज़ार करोड़ का टैक्स आता है। और आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी की सरकार रही, यहाँ फिर से एक नई शुरुआत होगी। जो कभी राजीव गांधी ने सपना दिखाया था पेट्रोकेमिकल्स का, उसकी स्थापना हम करेंगे। गिरिराज जी, आप काम गिनवा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेगूसराय की चर्चा इस बात पर भी है कि ये एशिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक है और जो रिपोर्ट आई IQAIR की, उसमें भी बेगूसराय का नाम आया। देखिए, वो सही रिपोर्ट पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम, और वो यहाँ जो लगा हुआ है 2 एरिया में लगा हुआ है, एक थर्मल के एरिया में, NTPC के एरिया में, एक इस एरिया में, दोनों जगह धूल धक्कड़ ही हो रहा है। जब इसका मापदंड हो कि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी लगे, तब समझ में आएगी बात। ये बता दीजिए कि बेगूसराय के स्थानीय लोगों को जिन इंडस्ट्रीज का आप काम गिना रहे हैं, जो उपलब्धि गिना रहे हैं, उसमें कितनी नौकरियां मिली है यहाँ के लोगों के लिए? आपको देखना हो ना, तो सवेरे जब रिफाइनरी का काम चलता हो, वहाँ जाके देखें मोटरसाइकिल और साइकिल की कितनी संख्या है। फिर चले जाएं फर्टिलाइजर में, वहाँ जाके साइकिल की संख्या देखें, तब आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसा कोई डेटा या कोई आधार आप नहीं बताएं? डेटा आधार इसका कंपनी के पास है, हमारे पास थोड़े ही है। और आपने ऐसे क्या काम कराए हैं पिछले 5 साल में जो आप गिनाएंगे कि ये आपकी उपलब्धि है या आपने बेगूसराय को ये दिया है? ये उपलब्धि किसकी उपलब्धि है? जो काम गिनाए, 200 सड़कें यहाँ आया, रूरल ग्रामीण का। ये जो देख रही हैं काम, वो किसको कौन गिनाएगा? ये मैं आप ही से। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी अरे भाई, तो नरेंद्र मोदी का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं देखने के लिए कि रिफाइनरी उठ के जा रहा है बाहर, इसको कैसे यहाँ लाया जाए।
तो ये वो काम भी आपके बेटा, हिस्से आए। अरे भाई तो की कहा है नहीं, मैं तो पूछ इसलिए रही हूँ, आप क्लियर मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम बताओ न कि क्या है सांसद का काम क्या होता है। सांसद का काम, अगर बरौनी रेलवे स्टेशन जो आज तक एक नंबर प्लेटफार्म नहीं था, 2500-3000 करोड़ लगा के बन रहा है। दिनकर का स्टेशन, बेगूसराय स्टेशन, शाहपुर का कमाल स्टेशन, तो ये सांसद नहीं कराता है तो कौन कराता है? नरेंद्र मोदी आता है। नरेंद्र मोदी को बताता कौन है? नहीं, तो आपने इतने काम कराए, आप बस यही कह रहे हैं ना अंततः कि मैं वोट उनके नाम पर लूंगा। आप अरे अपने मैं वोट तो लूंगा ही, नरेंद्र मोदी का तख्ती लगा के वोट लूंगा और काम कराता हूं, उन्हीं से कराता हूं, वही प्रधानमंत्री है। एक आखिरी सवाल बस, आपका एक बयान चर्चा में है कि मुझे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। हाँ। इससे कुछ लोग, बेगूसराय की जनता नाराज है कि आप हमें देशद्रोही क्यों बता रहे हैं। फिर जो लोग ऐसे, बेवकूफ़ी की सीमा होती है। देशद्रोही क्या जिला होता है? देशद्रोही कोई समाज होता है? देशद्रोही देशद्रोही होता है। देशद्रोही जो अपने को समझे, तो मैं क्या करूं? तो आप किसको देशद्रोही कह रहे हैं? देशद्रोही जो देशद्रोही होता है। देशद्रोही की कोई हम यहाँ इंगित करें कि देशद्रोही वही होगा जो देश के खिलाफ काम करेगा, सब थोड़े ही होगा। अब तो कौन ऐसा है जिसका वोट आपको बेगूसराय में नहीं चाहिए? हमको नहीं चाहिए देशद्रोही का वोट, हमको पाकिस्तान परस्त का वोट नहीं चाहिए। अब कोई कहे कि हम पाकिस्तान परस्त हैं, कोई कहे कि हम देशद्रोही हैं, लेकिन कोई ऐसी परिभाषा आपकी नहीं है। अरे हमारी परिभाषा देशद्रोही की होगी कि देशद्रोही की परिभाषा परिभाषित है। देशद्रोही की परिभाषा परिभाषित है, पाकिस्तान परस्त की परिभाषा। लेकिन बेगूसराय में कौन पाकिस्तान परस्त होगा या कौन होगा? ये हमारा काम थोड़े है। भाई लोग कह रहे हैं कि इधर तो ऐसा कोई है नहीं, तो गिरिराज सिंह ऐसे बयान किसको? नहीं है तो हमें वोट मिलेगा, है तो हमें नहीं चाहिए। आप कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर? आप बड़ा चैलेंज नहीं मानते महागठबंधन के कैंडिडेट 3 बार के विधायक अवधेश राय? अरे भाई 3 बार के विधायक हैं और 9 बार चुनाव लड़े हैं, ये भी मालूम है कि नहीं है? अगर ये नहीं मालूम है तो उनसे पूछ के आइए कितने बार कितना वोट मिला। तो आपके लिए वो बड़ा चैलेंज नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली जीत रहे हैं? कॉन्फिडेंट हर चुनाव में हर उम्मीदवार कॉन्फिडेंट होता है। हम तो पिछले बार भी लड़ रहे थे तो मीडिया सब दिखा रहा था मैं हार ही रहा हूँ। और इस बार 2 महीने पहले ये भी चर्चा थी कि टिकट कटने वाला है मंत्री जी का। अब आपके नजर में होगा, हमें तो नहीं पता था। हमने तो ये खबरें ही सुनी है जितने। अरे भाई आप खबरें सुनी है तो उस खबर से हमें क्या लेना देना? हमें पार्टी के सिस्टम से मतलब है। ठीक है, तो ये गिरिराज सिंह थे, आपने इनके जवाब सुने। अब यहाँ पर 13 मई को वोटिंग है, नतीजे आएंगे 4 जून को। जो भी नतीजे आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।